What is up guys, welcome back to another video of फतेह बैच जो कि हमारा कुछ दिनों से चल रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये वीडियो जो ये रहने वाला है आपका सीबीएसई का सिलेबस जो अनाउंस हुआ है अभी अभी 2023 2024 के 2-3 दिन पहले अनाउंस हो गया था। मैं अभी वीडियो निकाल रहा हूँ फिर से। तो मैं इस पर 2 वीडियो पहले निकाल चुका हूँ। एक था जो मैंने आपको एक पूरा एनालिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस निकाला था। हालांकि वो सिलेबस आपका 2022-2023 वाला था, बट सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया है। जो आपका इस बार का सिलेबस है और जो पिछले बार का जो सिलेबस अभी अभी जो बोर्ड खत्म हुआ है उसका कोई चेंज नहीं आया है। सेम चीज़ आपकी रखी गई है, जैसी पहले थी वैसी ही अभी है। बट जो मैंने अभी वीडियो निकाला था सुबह, उसमें बहुत बच्चे ये बोल रहे थे कि सर प्लीज़ डिटेल निकाल दो, हमको ऐसे समझ नहीं आ रहा। तो मैं वही वापस से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। काफ़ी लेट शूट कर रहा हूँ, तो आपको ये बहुत लेट मिलेगा वीडियो, पर मैं सोने से पहले ये अपलोड कर दूंगा ज़रूर। तो ये वीडियो जो है ये रहने वाला है आपका बेसिकली सिलेबस के ऊपर। ठीक है, इसमें हम लोग जो सब्जेक्ट्स लेने वाले हैं, अगर मैं बताऊं आपको, एक मिनट या तुम्हारे सब्जेक्ट जो रहने वाले हैं वो हैं इंग्लिश, जो हमारा आता है फतेहबाज के अंदर। ठीक है, इकोनॉमिक्स और हमारा पॉलिटिकल साइंस और हमारा हिस्ट्री। एंड ये जो है ये हमारा जो कहीं पे नहीं मिलता मोस्टली, आईपी। ठीक है, तो हमको बेसिकली ये 5 सब्जेक्ट जो हैं इसी में हम इर्द गिर्द इसके हम घूमने वाले हैं कि हमारा कैसा है। शुरू करते हैं हम इकोनॉमिक्स के साथ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आपके सिलेबस के बारे में, ठीक है, तो आपका सिलेबस जो मैक्रो का पार्ट है उसमें नेशनल इनकम आ गया, मनी बैंकिंग आ गई। ठीक है, उसमें आपका गवर्नमेंट बजट आ गया, उसमें आपका आ गया एडीएएस, जिसको हम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी बोलते हैं। एंड आपका बीओपी आ गया। ठीक है, यह आपके बीओपी आ गया। ठीक है, यह आपके आते हैं मैक्रो के अंदर। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं आईडी वाले सेक्शन की, तो एक मिनट पहले मैं ये जो है हटा देता हूँ। हाँ, आईडी की बात करूँ तो डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस जो है वो आपका यहाँ पे शो कर रहा है हमको। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हमारे हैं वो हमको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, करंट चैलेंजेस जो हमारी इकोनॉमी फेस कर रही है आपका वो इसमें आ गया। डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस जो आपका मतलब बेसिकली कंपेरिजन विद नेबर्स जो हैं वो आ गया। तो कोई चेंज नहीं है, सेम सिलेबस रखा गया है जैसा हमारा पहले पिछले बार आया था। तो अगर मैं आपको इसमें डिटेल जाऊँ तो आप यहाँ डिटेल में देख सकते हो, अगर आपको डिटेल में देखना है। तो पहला हमारा आ गया नेशनल इनकम वाला। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे क्या आ गए, कंजम्पशन गुड्स क्या हैं, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स क्या हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या हैं, स्टॉक फ्लोज क्या हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डिप्रिसिएशन चीज़ें ये क्या हैं। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे टू सेटर मॉडल में होने वाला है, मेथड्स क्या हैं हमारे नेशनल इनकम के, बेसिकली वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर एंड इनकम मेथड, 3 मेथड होते हैं। फिर आपको जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी, इन सब चीज़ों में देखना पड़ेगा, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, इन सब चीज़ों पर आपको थोड़ा सा इर्द गिर्द इसमें घूमेंगे। उसके अलावा आपका जो आएगा वो आएगा रियल एंड नॉमिनल जीडीपी एंड डिफ्लेटर। हाँ, ये डिफ्लेटर जो है ये पिछली बार हमको बोल रहा था कि क्वेश्चन नहीं आएंगे इससे, बट हाँ इस बार आपको इसमें लिखा भी गया है तो आ सकता है। हम हालांकि हमने किया था पिछली बार भी, तो ठीक है। डिफ्लेटर एंड वेलफेयर वाला कि इज इट अ गुड वेलफेयर, क्या बोलते हैं, मेथड टू सी इफ की वेलफेयर हो रहा है कंट्री में, तो क्या ये अच्छा मेथड है कि नहीं। तो ये हमारा फोर्थ चैप्टर में हमारा बेसिकली ये आ गया। ठीक है, मनी बैंकिंग में बेसिकली आपका मनी एक फर्स्ट चैप्टर बनता है इसमें, और बैंकिंग एक अलग चैप्टर बनता है, सॉरी या। सो मनी आपका एक अलग चैप्टर है, बैंकिंग अलग चैप्टर। मनी के अंदर आपका क्या आ रहा है, देखो मनी का मीनिंग क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, सप्लाई ऑफ मनी कैसा है। ठीक है, करंट मतलब M1 बेसिकली आपको समझना, करेंसी है पब्लिक एंड नेट डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक। तो आपका ये बेसिकली साफ साफ आ गया कि M1 करना है। ठीक है, मनी क्रिएशन कैसे होती है कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम के अंदर, तो वो भी मैं कराऊंगा आपको। सेंट्रल बैंक एंड फंक्शन, तो आपको इसमें भी यही बोला है कमर्शियल बैंक के फंक्शंस नहीं आ रहे, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस आ गए आपके। इसमें बैंक ऑफ इशू, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स बैंक, सब चीज़ आपकी CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। तो ये आपका जो आ गया ये आ गया मनी बैंकिंग के अंदर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ADAS की, नाम इसका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट रखा गया, पर ये ADAS ही है। तो AD के कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है, APC, APS, MPC, MPS, ये सब चीज़ें आपकी क्या होती हैं। शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम के अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आ गया, ऐसा चलता क्या मैकेनिज्म है, कैसे चलता है, वो सब चीज़ें आ गई। बेसिकली आपका डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई जो होता है या का जो है मल्टीप्लायर के अंदर आपको डालना होता है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या है, एक्सेस डिमांड, डिफिशिएंट डिमांड में, उसको ठीक कैसे करेंगे, राइट। तो हमको ये चीज़ें देखनी है। बेसिकली इसके अंदर हमारे जो 3 चैप्टर है वो वो साथ में है। ठीक है, वो आपके साथ में इसके अंदर आ रहे हैं।
ठीक है। बात करता हूँ मैं बजट के बारे में, तो गवर्नमेंट बजट, उसका मीनिंग, उसकी ऑब्जेक्टिव, बहुत मेन चीज़ होती है यही कि मीनिंग पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रिसीट्स में रेवेन्यू रिसीट क्या है, कैपिटल क्या है, ठीक है। एक्सपेंडिचर कैसा है, रेवेन्यू का रेवेन्यू है या कैपिटल है, वो भी देखना पड़ेगा। एंड डेफिसिट, तीन चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट तो है बट इतना कॉम्प्लेक्स चैप्टर ये नहीं है, ठीक है। एडीएस, और मैं बोलूँगा आपको सही बताऊँगा ना, तो जिसमें दिक्कत आती है वो बच्चों को आती है नेशनल इनकम और एडीएस में, ठीक है। मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, बीओपी बहुत स्कोरिंग चैप्टर होते हैं और बहुत अच्छा होता है कि यहाँ से क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि क्रिएशन कैसे होती है मनी की, या क्या चीज़ें हैं जिससे हम लोग एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एडी के कंपोनेंट्स क्या हैं, एडी को कैसे हम देखते हैं, उसको मतलब उसके न्यूमेरिकल निकालते हैं कि एडी कैसे निकालेंगे, ए कैसे निकालेंगे, वो चीज़ आ जाती हैं। अच्छा ये आपको कुछ दे देंगे कि अच्छा यहाँ पे एक्सपेंडिचर हुआ तो वो रेवेन्यू है कि कैपिटल है, अच्छा यहाँ से मैंने लोन वापस ले लिया तो क्या वो मेरा रेवेन्यू रिसीट से कैपिटल रिसीट से, हमको उस चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। अगर मैं बताऊँ आपको बीओपी के बारे में, तो बीओपी जो है उसमें हमारा क्या क्या आएगा तो देख लो आप। मतलब बेसिकली मीनिंग देखने, कंपोनेंट्स देखने, फिर सरप्लस बीओपी क्या होता है, डेफिशिएंट बीओपी क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज, इसके अंदर दो चैप्टर आ जाते हैं, टू चैप्टर्स इसके अंदर आ गए, बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो बेसिकली कैसे हम लोग एक करेंसी से दूसरी करेंसी लेते हैं, वो एक्सचेंज रेट कैसे बनता है, उसके मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स क्या है, फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एंड मैनेज फ्लोटिंग के अंदर। तो ये तीन चीज़ें हमारी आ जाती हैं। तो ये हमारा जो है ये खत्म होता है मैक्रो वाला पार्ट। अगर मैं बात करूँ आईडी वाले पार्ट की, तो इसमें हमारा डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस आ गया 1947 से 90 वाला, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ गए, ये आपका करंट साइंस के अंदर आके देखो, यहाँ पे सेम चीज़ है, चार चैप्टर आपके आ जाते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इसमें आपका कंपैरिजन आता है इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, पाकिस्तान चाइना, ऐसे करते करते ग्रोथ कैसे हुई पॉपुलेशन के वाइज, ठीक है। हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कैसे हम चल रहे हैं, वो सब चीज़ आगे। बाकी आपको ये देख लेना कौन सी बुक्स आपको मिल रही है स्कूल से, इसमें इतना कुछ आपको देखने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी जो है आ जाती हैं इको वाले पार्ट में, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं, ये एक चीज़ और है जो मैंने पिछली बार नहीं दिखाया था, मैं अभी दिखाता हूँ। तो ये आपका जो है ना, ये आपका सजेस्टेड क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है। इसमें अगर आप देखोगे 44, 18 एंड 18 का डिवाइड हो रखा है, ठीक है। अब ये क्या है, 18 लिखा है अप्लाइंग सॉल्व प्रॉब्लम्स टू न्यू सिचुएशन। तो क्या होगा बेसिकली, कुछ आपको अभी का कुछ दे देंगे कि यहाँ पे ना जैसे यूक्रेन में फाइट होती है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, अब उसका क्या इफेक्ट हमारे हमारी बीओपी में होगा, हमारे बजट में क्या इफेक्ट करेगा, वो चीज़ें वैसे इसमें आ जाती हैं। तो वैसे आपको आएंगे 80 मार्क्स के क्वेश्चन। रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मतलब बेसिकली आपने जो पढ़ा है, जितना भी आपने चैप्टर में पढ़ लिया, वो आपका इसमें आ गया 44। काफ़ी मेजर वेटेज इसी को मिलती है। ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को देखने के लिए होता है, ठीक है। और एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग मतलब बेसिकली क्या होगा, देखो आपको मेक inferences and find evidence to support generalizations, present and defend opinions by making judgments about information, validity of ideas or quality of work based on set of criteria। सेम चीज़ होगी, यही वाली चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ऊपर, वो चीज़ आपको थोड़ा सा वैल्यू करके बोलना पड़ेगा, वही आपको 80 मार्क्स में दिया गया है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मैं आपको डिटेल में कराऊंगा फिर से, जब मैं आपको इन सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिकली मैं निकालूंगा एक वीडियो जो सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिकली होगा कि आपका सिलेबस में हम कैसे जाने वाले हैं आगे, ठीक है। वो अभी नहीं निकालूंगा, अभी मैं आपको खत्म कर रहा हूँ, सिलेबस खत्म करा रहा हूँ। अभी हम लोग कर रहे हैं पॉल, इसके बाद हम जाएंगे इको में, फिर हम हिस्ट्री पे आएंगे, थर्ड हमारा हिस्ट्री होगा, देन आईपी कराऊंगा मैं, एंड देन मैं आऊँगा हमारे इंग्लिश पे। तो ऐसे करते करते हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं इंग्लिश पे। बेसिकली क्या हमारा सिलेबस है, हमको वो देखना है, और क्वेश्चन में पैटर्न क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ सेम चीज़ निकालनी है कि एक जो होगा आपका अनसीन पैसेज होगा, एक आपका केस बेस हो जाएगा, ठीक है। एक नोटिस हो गया, एक फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन हो गया, लेटर हो गया आपका, वर्बल विजुअल इनपुट आपका जो लेटर होता है आपका बेसिकली टू द एडिटर वाला इधर आ गया, और आपका जॉब एप्लीकेशन, दोनों चीज़ें आ गई, ठीक है। और आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग आ गया, ठीक है। ये आपका यहाँ तक आ गया। तो ये आपका बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं इनका भी आपको जो फॉर्मेट्स होंगे मैं कराऊंगा आपको बाद में, अभी नहीं। और आप ये देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं आपको पीछे कराया नहीं था ये, तो आप ये देख सकते हो जो आपका सेक्शन ए है, राइट, ये आपका 22 मार्क्स का होगा, दैट इज हमारा 12 12 नंबर ये जो है। अब यहाँ पे देख सकते हो 22 मार्क्स का नंबर आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा ये, ठीक है। 18 नंबर का आपका बन जाएगा क्रिएटिव राइटिंग। हमारे में तो 20 20 का था, अब 18 का हो गया है, क्योंकि आपकी वेटेज बढ़ा दी गई है। देखो इधर 4 दे रहे हैं, इधर 4 दे रहे हैं, इधर 5 एंड इधर 5 दे रहे हैं, देख लेना ये चीज़ ना, कि आपको नोटिस में सिर्फ 4 नंबर मिलेंगे। ये चेंज आया है, ये चीज़ बहुत मेजर चेंज आया है। क्या चेंज आया है ये देख सकते हो, जल्दी जल्दी देख लो।
नोटिस को इनने कर दिया 4 नंबर का, ठीक है, इन लोगों ने इन्विटेशन को कर दिया 4 नंबर का, ये अच्छी बात है क्योंकि बहुत बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आती है। लेटर आपका कर दिया 5 नंबर का, ये अच्छी बात है। जॉब एप्लीकेशन 5 मार्क्स का है। एन आर्टिकल एंड रिपोर्टिंग 5 मार्क्स है। थोड़ा सा आपको दिक्कत इसमें आ सकती है इनके, आपको लिखने का थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, बट कर लोगे आप। अगला हमारा आता है 40 मार्क्स का लिटरेचर की, ये सेम चीज़ रखी गई है 40 मार्क्स का, जिसमें आपका फ्लेमिंगो से एक एक्सट्रैक्ट निकलेगा, दो मिलेंगे, एक करना होगा 6 नंबर का, एक एक्सट्रैक्ट निकलता है आपका विस्तार में से, जो दो होंगे एक करना होगा 4 नंबर का, ठीक है। एक आएगा फ्लेमिंगो से वापस से एक्सट्रैक्ट, वो आपको करना पड़ेगा 6 नंबर का। तो ऐसे आपके 3 स्टार्ट होते हैं। फिर आप कहते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है, वो आएंगे आपके फ्लेमिंगो से। कितने आएंगे वो भी देख लो आप। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होते हैं वो 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे 2 नंबर वाले, तो 10 मार्क्स हो जाएगा आपका, ठीक है। सेम चीज विस्तार से भी होती है, शॉर्ट क्वेश्चन मिलते हैं कितने, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले, 4 नंबर हो जाएगा यहाँ से। फिर हमारा एक लॉन्ग आंसर होगा जो 5 मार्क्स का होगा आपका फ्लेमिंगो से, और एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन होगा विस्तार से, ठीक है। बेसिकली तीन प्रोज में तीन आपको मिलेंगे एक्सट्रैक्ट। एक आएगा आपका एक्सट्रैक्ट फ्लेमिंगो से 6 नंबर का, एक आएगा और एक एक्सट्रैक्ट आएगा आपका फ्लेमिंगो से 6 नंबर का, तो 12 नंबर यहाँ पे हो गए। और एक एक्स्ट्रा आएगा विस्तार से 4 नंबर का, ठीक है, तो 16 नंबर होगा यहाँ पे। उसके बाद आपको आएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 5, 2 नंबर वाले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 5 आएंगे। काफ़ी इजी रहते हैं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं मोस्टली ये, ठीक है। दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आपको आएगी लॉन्ग आंसर में, क्योंकि ये थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं। ये मैं आपको कराऊंगा अच्छे तरीके से, पर ये ट्रिकी हो जाते हैं थोड़ा सा, यहाँ ट्रिकीनेस होती है, बट यहाँ ठीक रहता है। ऊपर 2 नंबर वाले जो होते हैं वो इजी रहते हैं। इवन प्रोज विस्तार में जो आएंगे वो इजी रहेगा। यहाँ पे नीचे जो लॉन्ग आंसर है वो देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बुक्स आपको कौन से पसंद कर रखी है आप वो देख लेना। आपको बताता हूँ आपका सिलेबस क्या है। आप देखो, लैंग्वेज हमने देख लिया, हमने देख लिया क्या हमको आएगा अनसिंग वगैरह में। अब देखते हैं टॉपिक्स हमारे कौन से आ रहे हैं। लास्ट लेसन आ गया, लॉ स्प्रिंग आ गया, डीप वाटर आ गया, राट ट्रैप आ गया, इंडिगो आ गया, पोएट्स एंड पैनकेक्स, इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड एंड आन जेनिफर का टाइगर। ये आपके आते हैं किसके अंदर, ये आपकी आ जाती है फ्लेमिंगो, ठीक है। ये आपका फ्लेमिंगो हो गया। बात करें अगर हम विस्तास की, तो आपका क्या आ गया, थर्ड लेवल, टाइगर किंग, एंड ऑफ द अर्थ, एनिमी, ऑन द फेस ऑफ इट एंड द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हैंड, बी टू आर ह्यूमन बींग्स। ये किस में आ गया आपका, ये आ गया आपका विस्तास में, ठीक है। तो ये आपका सेम सिलेबस है जो पहले भी था, वही सेम सिलेबस है, कुछ डिफरेंस नहीं आया है, एकदम सेम। बस डिफरेंस जो आया है वो आपका 18 और 22 नंबर वाली चीज़ पे आया है, कि वहाँ पे आपका डिफरेंस कर दिया कि 4 4 का हम आपका नोटिस और वो कर दिया है। नोटिस वॉज वेरी स्कोरिंग। अगर वो 5 नंबर का मिलता आर्टिकल 4 का होता तो अच्छा होता आप लोग के, पर आपकी देखो थोड़ा तो रगड़ेंगे है ही वो, तो ये ठीक है आपके लिए अगर हो गया ऐसा। डिज़ाइन देख लो क्वेश्चन पेपर का एक बार आप, रीडिंग स्किल्स आपका 22 नंबर का कर दिया इन लोगों ने, और 80 का क्रिएटिव राइटिंग होगा, तो ये डिफरेंस आपका आया है। बाकी आपका 40 का लिटरेचर हर बार ही होता है, तो ये सेम चीज़ रखी गई है। एंड ये आपका इंटरनल असेसमेंट का है कि लिसनिंग स्पीकिंग आपके 10 नंबर का हो जाएगा, एंड प्रोजेक्ट आपका 10 नंबर का है, ठीक है। तो कितना कोई डिफरेंस इसमें भी नहीं है। अब हम आ गए पॉल साइंस में, ठीक है। इसी का मैं आपको करा रहा हूँ अभी चैप्टर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। हमने उसका सेकंड पार्ट भी निकाल लिया है, आज शाम को ही वो प्रीमियर हुआ था। आप अगर नहीं देखा तो देख लो, जल्दी से देख लो, काफ़ी अच्छा। पहले ये देख लेना फिर वहाँ जाना, ठीक है। तो इधर आते हैं। अब हमारा क्या सिलेबस निकाला है, हम पहले वो देखते हैं, फिर देखेंगे कि अच्छा क्या डिफरेंस है या क्या है। तो बाइपोलैरिटी सबसे पहले जैसे यही कर रहे हैं अभी हम। कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, बहुत को लग रहा है ये डिफरेंट हुआ है, कुछ नहीं। न्यू सेंटर्स ऑफ पावर को कंटेम्प्रेरी कर दिया गया है। हल्का फुल्का अगर कुछ ऐड हो हम वो देखेंगे इसके बाद ही, बट अगला देख लो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया है, ठीक है, कुछ चेंज नहीं है। यूएन आपका आ गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सेम चीज़ होती है। सिक्योरिटी आ गया आपका, एनवायरनमेंट आ गया, एंड ग्लोबलाइजेशन आ गया, सेम चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे देखो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग आ गया आपका, ठीक है। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस आ गया। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, इंडिया का एक्सटर्नल रिलेशंस, challenges to and restoration of Congress system, crisis of democratic order, recent developments in Indian politics and regional aspirations। बहुत लोग को लग रहा है इसमें कुछ डिफरेंस हुआ है, कुछ चेंज हुआ है, नहीं हुआ है। बस ये चीज़ हुआ है कि वन पार्टी सिस्टम जो पहले था, जो सेकंड को और हमारे फिफ्थ को मिला के जो एक चैप्टर बनाया गया था पहले, उससे हटाया गया है, और अब उसको दो में वापस कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। और क्राइसिस और डेमोक्रेटिक ऑर्डर इज सेम एज डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। जिनको लग रहा है कुछ डिफरेंस डिफरेंस हुआ, नहीं, इसमें इमरजेंसी ही पढ़ा रहे हैं वो। अब अभी यहाँ पे देखना, देखो बाइपोलैरिटी में क्या, सोलर सिस्टम हमने कर लिया है, गॉर्बेज डिसइंटीग्रेशन कर लिया है, कॉजेज कॉजेज हमने कर लिए हैं, कॉन्सिक्वेंस हमको करने हैं, ठीक है, हमको ये सब चीज़ देखनी है। शॉक थेरेपी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज ये मैं कराऊंगा अभी। नए एंटिटीज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, रशिया, बाल्कन स्टेट्स, सेंट्रल एशियन स्टेट्स,
इन सब का हमको देखना है क्या क्या कैसे अभी आए हैं, तो ये भी कराऊंगा मैं आपको। हालांकि मैं अभी आपको नहीं कराने वाला ये, जो भी ऐड हुआ है आपके एनसीईआरटी के अलावा जो भी ऐड ऐड हुआ है वो मैं अभी नहीं कराऊंगा। वो मैं कराऊंगा आपको जब मैं निकालूंगा टॉपिक, आपका निकालूंगा एडेड टॉपिक की सीरीज अलग से, ठीक है, अभी नहीं कराऊंगा पर ये। पर आप बहुत हो जाएगा कंफ्यूज कि क्या करा रहा हूँ, तो अभी वो नहीं। इंडिया का रिलेशनशिप विद रशिया एंड अदर पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, ये भी आपका सेम चीज़ है ये। यहाँ पे देख लो कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर आ जाता है, जो भी आपको मैंने बताया। उसमें हमारा क्या आ रहा है देखो, यूरोपियन यूनियन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान, राइज ऑफ चाइना एज एन इकोनॉमिक पावर, जापान एंड साउथ कोरिया एज इमर्जिंग पावर्स। ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम चीज उल्टा कम कर दिया आपका। पहले इसमें ऐड हुआ था चाइना को अलग से पढ़ना, इंडिया को अलग से पढ़ना कि कैसे रशिया भी आकर डेवलप हो रहा है, ये अलग से डाला गया था ये सब चीज़ें। इन सब को हटा दिया गया, अब ये नहीं करना। अब आपको सिर्फ देखना है ईयू में, आसियान में, चाइना पे, जापान एंड साउथ कोरिया पे, ठीक है। कंटेम्प्रेरी ये देख आप खुद पढ़ लेना, ये जो चीज़ें राइट पे लिखी गई हैं, क्योंकि मैं आपको समझा दूंगा, समझाता आ रहा हूँ सेम चीज़ जो मैं आपको बोल रहा हूँ वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में आते हैं, बेसिकली साउथ एशियन रीजन के बारे में बता रहे हैं। तो हमको पाकिस्तान एंड बांग्लादेश देखना है कि वहाँ पे कैसे डेमोक्रेसी आई थी या कैसे मिलिट्री चल रही है। नेपाल में कैसे मोनार्की एंड डेमोक्रेसी आई वो हमको देखना है। ठीक है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो हमारा श्रीलंका में हो रहा है सिन्हाला कम्युनिटी के और तमिल वाले में जो हो रहा था अब नहीं हो रहा, वो चीज़ देखनी है। इंडिया पाकिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमको वो पढ़ने हैं। इंडिया और उसके जो नेबर्स हैं, बेसिकली भूटान, नेपाल, पाकिस्तान के साथ, मालदीव्स के साथ, श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ कैसे हमारे कनेक्शंस हैं, एंड अब हम पीस एंड कॉपरेशन कैसे करा रहे हैं। सार्क, बेसिकली सार्क पढ़ना हमको। पीस एंड कॉपरेशन में क्या आता है आपका, पीस एंड कॉपरेशन में बेसिकली आपका सॉरी सार्क आता है, ठीक है। सार्क और आपका इसी के अंडर आपका एक और टॉपिक बन जाता है साफ्टा का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इतना कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, रोल ऑफ बिग पार्ट्स, पेपर मतलब यूएस वगैरह का क्या है वो हमको पढ़ना पड़ेगा अलग से, ठीक है। बात करता हूँ मैं यूएन की, तो मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस क्या है हमारी एक ऐसी यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, क्या इंपॉर्टेंस है, एवोल्यूशन कैसे हुआ यूएन का, ठीक है, लीग ऑफ नेशन से बन के अब कैसे हुआ है ये, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कैसा है और चेंजेस क्या लाने वाले हैं वहाँ पे, रिफॉर्म्स क्या आने वाले हैं वो चीज़ें, एंड प्रिंसिपल ऑर्गन्स, हमारी 7 कौन सी प्रिंसिपल ऑर्गन्स है मैं आपको बताऊंगा, उससे ट्रिक्स बताऊंगा, सब बताऊंगा कैसे करना है, तो वो चीज़। वैसे मैं आपको, हाँ ये तो हो जाएगा, ठीक है। एंड इंडिया एंड आपकी यूएन के रिफॉर्म्स, हमको वो सब चीज़ें देखनी है, ठीक है। इंडिया यूएन के रिफॉर्म्स मतलब हमारा क्या उनका स्टैंड किया है यूएन रिफॉर्म्स से, हमको बस वो देखना है, ठीक है। ये चीज़ें जो ऐड हुई हैं ये भी देख लो। की एजेंसीज हमारी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आईएम मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, या एटॉमिक एजेंसी है, ठीक है। इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो है वो है। और आपको ये करना है, और ये तो आपके ना दिया हुआ है, जैसे अगर अगर ऐसा कुछ पेज है ना, तो उसमें ना ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस दिए हुए हैं, उसमें लिखा गया है आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, या आपका ह्यूमन राइट्स बारे में देखता है, ठीक है। ये एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली। इम्प्लीकेशन फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कैसा फ्यूचर है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हमको वो भी देखना है, ठीक है। तो वो चीज़ आ गई हमारी। बात करते हैं मीनिंग एंड टाइप ऑफ सिक्योरिटी की। हमको सिक्योरिटी में हमारा क्या आएगा, टाइप एंड सिक्योरिटी क्या होती है, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल, बेसिकली ट्रेडिशनल कौन से, नॉन ट्रेडिशनल नोशंस क्या हैं, नए सोर्सेज क्या है हमारे थ्रेट के, टेररिज्म वगैरह, ठीक है। टेररिज्म, पॉवर्टी, कैसी चीज़ें जहाँ कॉपरेटिव, कैसे हमको कॉपरेट करना पड़ेगा, वर्ल्ड लेवल पे कॉपरेट करना पड़ेगा, वो चीज़ें हमारी इसमें आ जाती है। इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी क्या है हमको वो देखना है बेसिकली, ठीक है। बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज की, तो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स क्या हैं, ग्लोबल कॉमन्स क्या हैं, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रियो डी जेनेरियो समिट में हुआ था 98 में, उसमें क्या हुआ था, कैसे चीज़ें हुई थी, वो हमको वो देखने को मिलेंगी। रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स क्या होता है, बेसिकली कौन किसको कितना क्या कहाँ मिलेगा वो चीज़ें, और इंडिजिनस पीपल का राइट्स क्या है हमको वो देखने हैं। लास्ट चैप्टर हमारा आता है ग्लोबलाइजेशन, किसमें, हमारा पहली बुक में। तो कॉन्सेप्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का हमको वो देखना है, बेसिकली जो फ्लोज हैं उसके कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज तीनों एस्पेक्ट्स में। इंडिया ग्लोबलाइजेशन कनेक्शन क्या है, रेजिस्टेंस, ग्लोबल रेजिस्टेंस एंड इंडिया रेजिस्टेंस, हमको दोनों चीज़ें देखनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो नेशन बिल्डिंग में चाइल्ड हमारे, ठीक है, हमारे क्या थे, पार्टीशन में क्या हुआ था, कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए थे पार्टीशन के, इंटीग्रेशन कैसे हुई थी, बेसिकली हैदराबाद और हमारी मणिपुर की, बेसिकली जूनागढ़ भी इसी में आ जाता है, हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़, और कश्मीर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कश्मीर बाद में बोलेगा वो, आर्ट में आता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुई थी, 1953 में शुरू हुआ था, 56 में खत्म हुआ था, ठीक है। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस से बात करते हैं,
तो चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी में क्या दिक्कतें आई थी, कैसे हमने उसे कवर किया, हमको वो देखना है। कांग्रेस की डोमिनेंस कैसे थी, इतनी ज़्यादा डोमिनेंस कैसे हमको देखने को मिली उनकी पहली 3 जनरल इलेक्शन में, हमको वो देखना है। नेचर कैसा था उनका, उनका कोलेशन कैसे था, सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलेशंस, टॉलरेंस एंड मैंड मतलब बेसिकली फैक्शंस कैसा था, ठीक है, एंड ऑपोजिशन पार्टीज इमर्ज कैसे हुई, हमको वो भी देखना है, ठीक है। बात करते हैं प्लान डेवलपमेंट की, तो कैसे कंटेस्टेशन हुई थी, कौन फ्रंट सीट लेगा, कौन बैक सीट लेगा, वो चीज़ें देखनी है। डेवलपमेंटल के आइडियाज रहते हैं, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, प्लानिंग होती क्या है, कमीशन हमने 1950 में सेटअप करी तो क्या थी, ठीक है। 5 प्लान्स क्या थे हमारे, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ, पीसी मारानबेस के एन राज, हमको वो सब देखना है। अब बात करते हैं इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशन के बारे में। तो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में हमारा क्या रिलेशन है, नाम हमारा क्या था, नेहरू का रोल क्या था हमारे रिलेशन बनाने में, ठीक है। डिस्टेंस ऑन टूना मतलब बेसिक नॉन एलिमेंट मूवमेंट क्या था, अफ्रो एशियन यूनिटी हमारी क्या थी, पंचशील पैक्ट, चाइना का इन्वेजन हमारा 1962 में, वॉर एंड पीस पाकिस्तान के साथ हमारा कैसा चल रहा है, पीस इन 99। देखो पाकिस्तान का ना एक ही चीज़ है जो बहुत चार्टर में घुमा फिरा के पूछी गई है, तो आपको वो संबंध है कि वो था क्या। साथ में बांग्लादेश वॉर ये उसी के अंदर आ जाती है, और हमारा न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है, ठीक है, हमको वो देखना है। चैलेंजेस टू एंड रिसोर्सिंग आकर तुम्हारा बेसिकली इसमें आएगा कि पॉलिटिकल सक्सेशन कैसे हुआ था, शास्त्री वाला पॉलिटिकल सक्सेशन एंड टू इंदिरा गांधी कैसे हुआ था, वही चीज़ आके यहाँ पे देखा है, शास्त्री टू इंदिरा गांधी, पहले नेहरू टू शास्त्री, देन शास्त्री टू इंदिरा गांधी। फोर्थ जनरल इलेक्शंस कैसे हुई थी, क्या दिक्कतें आई थी, नॉन कांग्रेसिज्म क्या था, वोटेड क्या था, कोलेशन डिफेक्शंस क्या हुई थी, आयाराम गयाराम वगैरह, ठीक है। स्प्लिट कैसे हुआ कांग्रेस में, सिंधिया के अगेंस्ट हुआ गया था, इलेक्शन हो गई थी 1969 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, तो वो सब 71 की इलेक्शन भी हमको मेंशन करनी है, आउटकम क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर की अगर हम बात करें, तो इसमें इमरजेंसी का बैकग्राउंड क्या था, इमरजेंसी में हुआ क्या, कॉन्टेक्स्ट क्या था, मूवमेंट्स क्या हो रहे थे, जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्या चल रहे थे, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी में हुआ क्या, कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए, एंड लेसन क्या सीखे हम लोग, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज, लेसन्स, उसके बाद इलेक्शन में वर्डिक्ट क्या निकला, जनता पार्टी आ गई थी, और उनकी लेगेसी क्या है, ठीक है। लेगेसी मतलब क्या चीज़ें हुई थी, कि मतलब इसके बाद क्या चेंजेस आए थे, ठीक है, लेगेसी वो होती है। बात करते हैं रीजनल एस्पिरेशन के बारे में, तो बेसिकली रीजनल एस्पिरेशन में हमारा क्या आ जाएगा, रीजनल एस्पिरेशन में हमारा आ, हमारे सारे नेशंस जो हमारे हैं, ठीक है, बेसिकली जो रीजन हमारा आता है, इंडिया का अप्रोच कैसा था, जो भी दिक्कत हमारी 4 अकॉर्ड्स, बेसिकली कश्मीर का अकॉर्ड जो दिख रहा है, पंजाब का अकॉर्ड, नॉर्थ ईस्ट अकॉर्ड, नॉर्थ ईस्ट में 2 अकॉर्ड साइन हुए थे, तो हमको वो चीज़ें देखनी है। इसके अंदर क्या दिक्कतें आई थी, कैसे उसको सॉल्व करा गया, क्या चीज़ें हुई थी, वो सब चीज़ें हमको यहाँ पे देखने मिली। कश्मीर जो यहाँ पे दिया है ना, उसी का पार्ट है जो आपका फर्स्ट में पूछ सकता है कि क्या चीज़ें हुई थी, कैसे हमने प्रिंसली स्टेट्स को साथ में लाए थे, तो वो इधर से ही आप ले लेना आंसर उसका, उसके लिए भी, ठीक है। बात करते हैं लास्ट चैप्टर की, तो डेवलपमेंट कैसे हमारे चल रही है वर्ल्ड, मतलब 1990 का कॉन्टेस्ट क्या हुआ था, 5 चीज़ें जो हमारी हुई थी, ठीक है। बैकवर्ड क्लास मंडल इम्प्लीमेंटेशन हो गई थी, पॉलिटिकल फॉलोआउट होने लग गए थे, उनकी डेथ हो गई थी राजीव गांधी जी की, कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी आ गया था, अयोध्या का डिस्प्यूट हो चुका था, डिमोलिशन के बाद क्या हुआ, कैसी चीज़ें हुई, बाबरी मस्जिद वाला पार्ट, ठीक है। नई कंसेंसस किस चीज़ों पे आए, कुछ डिफरेंसेस थी, ज़रूर थी, एनडीए वगैरह के डिफरेंसेस थी, देखो एनडीए वगैरह, देखो हमको ये पढ़ना है कि कोलिशन वगैरह क्या था, यूनाइटेड फ्रंट, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, नॉट एनडीए वगैरह, अलग अलग पार्टीज थी, मतलब कोई इसको सपोर्ट कर रहा है तो कोई इसको सपोर्ट कर रहा है, बट कहीं जगहों पे वो ऐसे थे कि हाँ इधर तो कंसेंसस हमको चाहिए, तो ये इन चीज़ों पे मुड़ जाते थे कि हाँ ठीक है कंसेंसस कर लेंगे, तो वो चीज़ें हमको देनी है। लोकसभा इलेक्शन 2004 में क्या हुआ था, एंड उसका ग्रोइंग कंसेंसस क्या हुए, पॉल साइंस हो गया हमारा यहाँ से, ठीक है। ये देख लो, ये आपका क्वेश्चन पेपर डिजाइन है कि कैसे हो रहा था, तो नॉलेज एंड मेमोरी का तो बेसिकली क्या होता है कि आपको 22 मार्क्स के जो हैं, वो आपका लर्न कॉन्सेप्ट जो है, ये आपका एग्जैक्ट नहीं है, दिस इज आपका नॉलेज। अंडरस्टैंडिंग आपको बताता हूँ क्या डिफरेंस आता है, देखो अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, ये आपको घुमा के पूछेगा, आपको कुछ ऐसा चीज़ देगा जो अभी के हिसाब से है, और आपको बोलेगा अब बताओ क्या डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो वो आपका एक अंडरस्टैंडिंग में आता है, उसी को अप्लाई करने के लिए मिलेगा आपको 22, मतलब सोर्सेज, कार्टून्स, क्लिपिंग्स, मैप, ये आपका 22 नंबर का आ जाएगा, सब कुछ मिला के 22 नंबर का बनाया गया है, ठीक है। 12 मार्क्स का आपका क्या बनाया गया, और क्लासीफाई, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंशिएट, ये मैं इसलिए आपका 5 मार्कर्स 6 मार्कर्स होते हैं उसमें ये आएगा। और 22 मार्क्स का आपका नॉलेज जो आपने पढ़ा है, चाहे वो 2 मार्कर्स हो, चाहे वो 1 मार्कर्स हो, चाहे वो 3 मार्कर्स हो, चाहे वो
फोर मार्कर्स हो चाहे कुछ भी हो वो चीज़, ठीक है। तो आपका मैप सोर्सेस क्लिपिंग कार्टून वगैरह जो है सिचुएशन वाइज वो 22 नंबर का आएगा। अंडरस्टैंडिंग कैसे रियल अभी के प्रेजेंट कॉन्सेप्ट को उठा के हम कैसे करेंगे ठीक करेंगे, तो वो आपका इस अलग से आता है 25 नंबर 24 नंबर का, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ देख सकते हो, 6 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके बुक 1 से आएंगे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, 6 आएंगे बुक 2 से। शॉर्ट आंसर आपके 3 आएंगे 2 मार्कर्स इससे, 3 आएंगे इससे। 4 मार्कर जो हैं वो 3 आएंगे पहली बुक से, 2 आएंगे आपकी इंडिया वाली बुक से, ठीक है। ये क्वेश्चन है कितने आएंगे। पैसेज वगैरह आपका एक पैसेज आएगा इधर से, और कार्टून और मैप आपका आएगा इंडिया से, तो ये आपको डायरेक्ट बता ही दिया गया है वैसे तो। लॉन्ग आंसर दो दो आएंगे दोनों से, और 40-40 बन जाएगा इसी का टोटल में, ठीक है। तो बेसिकली 12 नंबर का आपका बन गया एमसीक्यू, यहाँ पे ना ओवरलैप हो गलती से। 12 नंबर का आपका बन गया 2 मार्कर वाले। 20 नंबर का आपका 4 मार्कर है। 12 नंबर का आपका जो है वो है पैसेज वगैरह मैप बना के कार्टून वाटून बना के। आपका आ गया 24 नंबर का आपका लॉन्ग आंसर, और 100 नंबर का टोटल बनता है आपका प्रैक्टिकल मिला के, ठीक है। बात करते हैं हिस्ट्री की। इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आया। अगर देखोगे ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स, किंग फार्मर्स एंड टाउन्स, किंगशिप कास्ट एंड क्लास, थिंकर बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, सेम चीज यहाँ पे रखी गई है। बुक 1 से कुछ चेंज नहीं आया। थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर, भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, इंपीरियल कैपिटल विजयनगरा, ये भी इधर भी कोई डिफरेंस नहीं आया। 25 मार्क्स का यहाँ पे दिया गया, 25 मार्क्स का ये वाला पार्ट होगा, 25 का ये होगा, ठीक है। बात करते हैं पेजेंट जमींदार्स की, तो वो भी आपका इसमें आ जाता है, तो ये भी आपका कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज़ है, ठीक है। 25 मार्क्स का आपको यहाँ पे ये भी दे देगा कि ये भी जो है 55 मार्क्स का होगा। उसमें कलोनियलिज्म आ गया, रेबल्स अंदर राज आ गया, महात्मा गांधी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, कोई डिफरेंस नहीं है। मैथ वर्क आपका यहाँ पे दे देगा, 5 नंबर का मैथ वर्क आएगा, ठीक है। और टोटल 80 मार्क्स का थ्योरी एंड 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल, ठीक है। तो आपका हो गया ये चीज़, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है, सेम एकदम सेम सिलेबस से एज 2022-23। मैंने आपको ये बताया था पिछले में, आपको एक डिटेल चाहिए था, मैंने आपको डिटेल निकाल रहा हूँ। ये काफ़ी लंबा होने वाला है वीडियो, 35 to 40 मिनट्स का ये वीडियो रहने वाला है, क्योंकि ये आपको डिटेल घुस के बता रहा हूँ कि अच्छा ये चीज़ें आपकी आ रही हैं, ठीक है। अब देखो ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स में हमें क्या करना है, इतना मैं आपको इसमें जाऊँगा नहीं, उनकी बहुत टाइम लग जाएगा वरना। ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स बेसिकली हमको समझना है अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स में हमको क्या पढ़ना है, अबाउट महाजनपदास, 16 महाजनपदास, गुप्ता एम्पायर, खरोष्टी प्रिंसेप ने कैसे खरोष्टी स्क्रिप्ट को निकाला था, ब्रह्मदेव निकाला था, वो चीज़ हमारी इसमें आ जाती हैं। किंगशिप का आशंका बेसिकली महाभारत के बारे में है, ठीक है। थ्रू दी आइज ऑफ डार्लिंग मतलब हमको किस बारे में पढ़ना है, हमको पढ़ना है अल बिरूनी के बारे में, अल बिरूनी, ठीक है। हमको पढ़ना है बर्नियर और बतूता के बारे में, इब्न बतूता के बारे में, इब्न बतूता, ठीक है। बर्नियर का पूरा नाम अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, फ्रैंकोइस बर्नियर, फ्रैंकोइस बर्नियर, ठीक है। तीनों के बारे में समझना है। सती कैसा था, कैसे चीज़ें वुमेन स्लेव्स कैसी थी, वो हमको देखना है। भक्ति सूफी में आपका पूरा सूफीज़म भक्ति के बारे में, हमारे सूफी सेंट्स के बारे में, ठीक है। हमारे पोइट्स इंसान में सूफी सेंट नहीं, चिश्तीज सिलसिलास क्या थे, कंखास क्या थे, ठीक है। हमको बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाएंगी। बात करते हैं विजयनगरा के बारे में, तो उनकी 7 फोर्टिफिकेशन, कृष्णदेवराया संगम से लेके सुलुवा तुलुवा अराविदु, कृष्णदेवराया रायचूर दौब, उनकी कंसोलिडेशन गोपुराम्स, ठीक है। मंडप सुनाए गए थे आपके, वो सब चीज़ें गर्भागृह, वो आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी, वो आके इसमें आ जाती हैं। कुटाग्रशाला वगैरह भी आ जाता है। पेजेंट जमींदार एंड स्टेट की बात करते हैं, इसमें बेसिकली आपका मुगल एम्पायर के अंदर अंडर में कैसा हमारा एग्रारियन स्ट्रक्चर था, हमको वो देखना पड़ेगा। कलोनियलिज्म के अंदर बेसिकली जब ब्रिटिश आ गए थे तो क्या चीज़ें, क्या चेंजेस आए टू जमींदार्स, पेजेंट्स एंड आर्टिशंस, वो यहाँ पे दिखाया गया है। पेजेंट्स आर्टिशंस एंड जमींदार में क्या डिफरेंस आया। रेबल्स अंदर राज बेसिकली जो वोल्ट हुआ था 1847 में अगेंस्ट दी ब्रिटिश गवर्नमेंट, पहला रिवोल्ट था, पहला नेशनल मूवमेंट था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। बहुत दिक्कतें आई थी, बहुत चीज़ें अच्छी हुई थी, बहुत चीज़ें खराब हुई थी, हमको वो देखना पड़ेगा इसमें, तो हम वो करेंगे, ठीक है। 1 मिनट, ओके। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग हो गई है, महात्मा गांधी के बारे में हमको पढ़ना है। इससे पहले जो 11 चैप्टर आपका है वो है किसके बारे में, आके महात्मा गांधी एमजी के बारे में, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है कि वो कैसे 1915 में वापस इंडिया आए थे, फिर बीएचयू में उन्होंने फर्स्ट स्पीच दी, वहाँ से चंपारण सत्याग्रह, फिर नॉन कॉपरेशन,
ठीक है। फिर सिविल डिसोबीडियंस और असॉल्ट मार्च, ठीक है। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हुई थी वो सब चीज़ें हमको देखनी है। आ, उसके अलावा हमको करना है क्विट इंडिया मूवमेंट और कैसे पार्टीशन किया उनने, कैसे चीज़ें उन्हें बताया कि भाई कैसे यूनिटी होनी चाहिए, वो चीज़ हमको देखनी है इसमें, ठीक है। फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमको इसमें देखना है कि क्या डिबेट्स हुई थी। डिबेट्स ना दो टाइप की हुई थी, एक तो हुई थी मिनॉरिटी के बारे में, ठीक है, कि क्या होने वाला है, तीन टाइप की हुई थी मिनॉरिटी के बारे में। एक हुई थी स्पेशल डिफरेंट इलेक्टोरेट्स के लिए, स्पेशल इलेक्टोरेट्स के लिए। और एक हुई थी हमारी सेंटर स्टेट डिवीजन पे, कि कितना पार्ट किसको मिलना चाहिए, उस पे हुई थी। इन सब में ना कुछ नाम है जो आपको याद करने चाहिए, नहीं भी होगा तो इतना दिक्कत आएगा नहीं, पर करना चाहिए मोस्टली, ठीक है। तो ये आपका इसमें आता है। मैप्स आप देख सकते हो, सेम मैप्स हैं हड़प्पा के बारे में, महाजनपदास, अशोक का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई थी, इंसेप्शंस की, किंगडम वगैरह के इंपॉर्टेंट किंगडम, गुप्ता शाका, सातवाहना, वाकाटाज, कुशानाज, ये आपके आ गए। उसके अलावा मेजर बुद्ध साइट्स आ गई हैं आपकी, ठीक है। फिर बिदार वगैरह जाके काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। बाबर वगैरह के अंडर जो हमारे टेरिटरीज थी हैं, बहुत ईजी टेरिटरीज होती हैं, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, एक सेकेंड, या हमारी टेरिटरीज कौन सी आती हैं, ठीक है। ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर हमारी कौन सी टेरिटरीज थी, सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट कौन से थे, मेन सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट और इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, हमको ये सब करना है, ठीक है। पेपर पैटर्न देख लो आप एक बार, तो पार्ट 1 से 7 क्वेश्चन आएंगे आपके एमसीक्यू, 7 आपके पार्ट 2 से, 7 आपके पार्ट 3 से, सेम सेम, ठीक है। जो 1 मार्क्स होंगे 7 7 7, ठीक है। तो आपका 21 बन गया आपका एमसीक्यूज। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होंगे आपके 3 मार्क्स वाले, वो होंगे आपके 2 2 2 हर बुक से, तो आपका 18 नंबर बन गया। 8 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आएंगे, तीनों बुक से एक एक, आपका 24 बन गया। सोर्स बेस, दो तीनों बुक से एक एक सोर्स आएगा, 4 4 नंबर का, तो आपका उससे 12 नंबर बन गए। मैप आपका कहीं से भी आ सकता है, 5 नंबर का मैप निकलेगा आपका, 25 25 टोटल बन गया, और 5 नंबर का मैप बन गया, तो आपका बन गया 80 80 मार्क्स बन गए, और 100 आपने प्रैक्टिकल डाल दिया, तो आपका 20 आपने डाल दिया, 100 हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, नॉलेज के बेसिस पे और आपकी अंडरस्टैंडिंग पे आपको 21 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अप्लाइंग एंड एनालिसिंग में, एनालाइजिंग में आपको 24 में आएंगे, फॉर्मुलेटिंग एंड क्रिएटिव वगैरह में आके 12 नंबर का आएगा। मैप वर्क जो है वो आपका आएगा 5 नंबर का, ठीक है। तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज़ ही रखी गई है, सब में सेम रखी गई है, कि मतलब इतने ही एमसीक्यू आएंगे, तीनों बुक से सेम डिवीजन में आएंगे, तो उनको तीनों बुक अच्छे से रखनी है, ठीक है। बात करते हैं आईपी के बारे में, तो पांडाज आ गया, विजुअलाइजेशन आ गया। मतलब बेसिकली आपका, मैं आपको यहाँ बताता हूँ, वो ना ओवरऑल पता नहीं क्या हो रहा है, बट एसक्यूएल आता है आपका पांडास, एक मिनट, टेढ़ा पता नहीं क्यों हो जाता है। मैट प्लॉट लिब आ गया, नेटवर्किंग आ गई, और सोसाइटल इम्पैक्ट्स आ गए, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर जो हमारा पांडा है, डेटा स्ट्रक्चर आ गया, डेटा फ्रेम सीरीज, ठीक है। उसके अंदर हमारे चीज़ें बहुत सारी हमको वो करने पड़ते हैं यूज़, कोडिंग वगैरह वो हम समझेंगे, ठीक है, अलग से। मैटप्लॉटलिब में हमारे 4 ही जो हैं वो आ जाएंगे, हमारे डायग्राम्स जो हमारे वो चार्ट्स होते हैं, ठीक है। कौन से हैं वो बताए तो मैं आपको, बार आ जाता है, हिस्टोग्राम आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमारा आ जाता है प्लॉट, मतलब लाइन प्लॉट, और आपका आ जाता है बार एज, ठीक है। आई होप और कुछ नहीं, लाइन बार अभी अगले में दिख ही जाएगा वैसे तो, इधर देख सकते हो। लाइन बार हिस्टोग्राम, तीन बार एच जो आपका होता है वो हॉरिजॉन्टल बार, वो करना है। CSV डेटा फ्रेम आपका आ जाएगा, क्रिएशन वगैरह कैसे होती है डेटा फ्रेम की, उसमें कैसे हम डिक्शनरी वगैरह से कैसे करते हैं, डिलीट रीनेम वगैरह कैसे होता है, सी में भी सेम चीज़ आती है, ठीक है। तो इतना कोई दिक्कत है नहीं आएगी, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। डेटाबेस एसक्यूएल में हमारे बेसिकली सिंगल रो फंक्शंस, मल्टीपल रो फंक्शन आने के फंक्शन होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो कैसे यूज़ करते हैं, क्वेरिंग वगैरह कैसे होती है, हैविंग बाय, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय कैसे होता है। और आपका जो ऐड हुआ है वो देख लेना, इक्वी जॉइन ऐड कर दिया गया है, इक्वी जॉइन को ऐड कर दिया गया है। कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो पैन लैन मैन मैन, हब स्विच रिपीटर राउटर गेटवे मॉडेम, स्टार बस ट्री मैश, रिंग नहीं करा रहे इस बार आपको टोपोलॉजी पता नहीं, पर रिंग फिर भी करना, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, याद रखना। URL www, उसके एप्लीकेशंस, वेब, ईमेल, चैट, वेब, यह कहा आता है नेटवर्किंग के अंदर, ठीक है। साथ में आपका वेबसाइट कैसे बनती है, क्या होता है, क्या डिफरेंसेस स्टैटिक और डायनामिक वगैरह में, सर्वर क्या होता है, वेबसाइट होस्ट कैसे होती है, वेब पेज वगैरह क्या होते हैं, एंड ब्राउजर हमारे
ठीक है, बेसिकली प्लगइन्स को कीज ऐड ऑन सेटिंग वगैरह वो देखना है। इम्पैक्ट्स की बात करते हैं, तो इम्पैक्ट्स में हमारा डिजिटल फुटप्रिंट आ गया, एटिकेट्स नेटिकेट्स आ गए, जो एटिकेट्स सारे होते हैं नेटिकेट्स होते हैं। डेटा प्रोटेक्शन कैसा होता है, आईपीआर क्या होता है, प्लेजरिज्म क्या होता है, लाइसेंसिंग, कॉपीराइट, फ्री ओपन एफओ फॉस जो है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो क्या है, साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर लॉज क्या है, हैकिंग, फिशिंग, साइबर बुलिंग, ये सब चीज़ें हमको देखनी है। ई वेस्ट हजार्ड जो है हमारे मैनेजर वगैरह के, हमको वो भी देखना है, हमको ये सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये तो आप देख लेना, ये मैं नहीं कह रहा। तो इसी के साथ हमारा सारा हो गया ये। ठीक है, आई होप अब आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी हमारे सब चीज़ों की। आप हमारा फतेह बैच जो है उसको फॉलो करके रखो, बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा मैं इसमें। जस्ट होप कि आपको पूरी जो क्लैरिटी चाहिए थी, जो आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा था, वो अब समझ में आ गया होगा। सेम चीज़ ही है, सेम सिलेबस जो मैंने आपको पहले कराया था, वही सिलेबस आपको फिर से करा रहे हैं, वही वापस से डाल दिया गया। सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो ऐड हुई हैं, जैसे इक्वल जॉइन ऐड हुआ है। ठीक है, जैसे आपका कुछ चेंज हुआ है आपका हिस्ट्री में। ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, थोड़े बहुत चेंजेस आपके पॉल में भी हुए हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे हैं। इको में भी इतना कुछ चेंज खास नहीं मिला है, इंग्लिश वगैरह में भी इतना चेंज नहीं मिला है। इंग्लिश में सिर्फ आपका वो 12 और सॉरी 18 और 22 वाला चेंज जो हमारा देखने को मिला, बस वही चेंज देखने को मिला, और कुछ चेंज इतना खास देखने को मिला नहीं है। ठीक है, सो आई होप अच्छे से जम के पढ़ाई करोगे। लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को टैप कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन आते देगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे नोट्स मिलेंगे, साथ साथ ड्राइव पे भी नोट्स डाल रहा हूँ। ठीक है, इनकी रिक्वेस्ट आई थी ड्राइव पे डाल दो, तो ड्राइव पे भी डाल दी मैंने नोट्स, आपको उस पर नोट्स मिल जाएंगे। तो बस इसके साथ निकलता हूँ, बहुत लेट हो गया, मेरे को इसको रेंडर भी करना है। सो डाल डाल दूंगा, इसको देख लेना, लाइक कर देना गाइस, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, कर हर मैदान फतेह।